नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है, एंटी एंजाइनल क्या होता है ड्रग। ठीक है, ये एंटी एंजाइनल क्या होता है ड्रग, इसमें इंट्रोडक्शन होता है, क्या है इसका डिफिनीशन ये देख लेते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं, एक तरह का ये सिम्टम्स होता है मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से आता है। मायोकार्डियल इस्कीमिया मतलब जिसमें ऑक्सीजन एंड ब्लड का सप्लाई जो होता है हार्ट मसल्स में अच्छे नहीं होता है, इसके वजह से जो होता है वो एंजाइना पेक्टोरिस ऑकर होता है। वरीना ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल डिक्रीज, वही सेम चीज़ है, ब्लड सप्लाई जो होता है वो हार्ट मसल्स में वो डिक्रीज हो जाता है। हार्ट मसल जो होता है इसको सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है एंड इसको न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है एज अ वर्क फंक्शन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, कॉजेज़ है। पहला हमारा स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, दूसरा अल्कोहलिज्म हो सकता है, तीसरा हमारा हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा जिसका, उसकी वजह से चौथा हमारा हेडेक है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है, सिम्टम्स है। पहला वीकनेस होगा, कमजोरी होगी शरीर में, दूसरा हार्ट बर्न होगा, हार्ट जलेगा, तीसरा हमारा नोजिया है, लास्ट हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, मतलब डिफ़िकल्टी होगी सांस लेने में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा क्लासिफिकेशन। पहला हमारा है वैसोडायलेटर ड्रग, ये फर्दर क्लासीफाई होता है ऑर्गेनिक एंड नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। इसमें दो ड्रग आते हैं, एमाइल नाइट्रेट, आइसोसॉर्बिड नाइट्राइट एंड नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि ऊपर दिया है। दूसरा हमारा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें दो ड्रग आते हैं, पहला एम्लोडिपिन, दूसरा है निफिडिपिन। तीसरा क्लासिफिकेशन इसमें क्या है, पहले का पोटेशियम चैनल ब्लॉकर जिसमें निकोकार्डिनेडिल आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बीटा ब्लॉकर है जिसमें दो ड्रग आते हैं, एटिनल और मेटाप्रानोल। तीसरा हमारा मेटाबॉलिक मोडिफाई जिसमें रेनोलेजिन, टाइमेटेडिजिन है। ठीक है, इसको डीपली पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। पहला हमारा है वैसो, ठीक है, पहला जो हमारा है वो वैसोडायलेटर ड्रग है, इसमें इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। पहला हमारा नाइट्राइट और नाइट्रेट। नाइट्राइट एंड नाइट्रेट आर सिंपल नाइट्रिक एसिड, ये सिंपल नाइट्रिक एसिड होते हैं किसके, ग्लिसरॉल के, जिनके पास डिफरेंट वोलेटिलाइट होते हैं। ठीक, और ऐसे कंपाउंड को हम लोग यूज़ करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। एंजाइमेटिक डीनाइट्रेशन ऑफ ऑर्गेन नाइट्रेट ऑकर रेफिडेली इन स्मूथ मसल सेल विच रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, जो नाइट्रेट होता है उसका एंजाइमेटिक डीनाइट्रेशन होता है कहाँ पे, स्मूथ मसल्स में, जो कि रिलीज़ करता है हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड को। ये एक्टिवेट करता है ग्वानिलिन साइक्लोज, जिसके वजह से हमारा इंट्रासेलुलर प्रोडक्शन जो होता है वो CGMP इंक्रीज होता है। ठीक है, ये हमारा एक्टिवेट करता है ग्वानिलिन साइक्लेज एंजाइम को, जिसके वजह से हमारा जो इंट्रासेलुलर प्रोडक्शन होता है CGMP, और CGMP यहाँ पे क्या है, साइक्लिक ग्वानिलिन मोनोफॉस्फेट। ठीक, इट रिड्यूस द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन, ये जो होता है रिड्यूस कर देता है जो भी एंट्री होती है कैल्शियम आयन के, एंड फॉस्फोरिलेटेड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जो कि इंटरप्ट करता है हमारे मायोसिन के एक्टिवेशन को। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या है, इट डज नॉट इंटरेक्ट विथ एक्टिन, ये जो होता है वो इंटरेक्ट नहीं करता एक्टिन की वजह से, जो कि कॉज करता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, इसलिए जो है वो वैसोडाइलेशन हमारा ऑकर हो जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। पहला क्या है, इसका एक्शन ऑफ हाई पे है, ऐसे ड्रग जो है वो डायलेट करते हैं इंटरसेलुलर ब्लड वेसल, इंटरसेलुलर प्रेशर में भी इंक्रीज। ठीक है, ये डायलेट कर देता है आई और पीपल्स को, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन होता है ब्लड का इन स्मूथ मसल। नेक्स्ट इसमें क्या है, एक्शन ऑन अ ब्लड वेसल, ऑल ब्लड वेसल आर नॉट इक्वली कैपेबल। ठीक है, इस ड्रग को जब हम लोग देते हैं तो सारे जो ब्लड वेसल होते हैं वो इक्वली इफेक्ट नहीं होते हैं। वैसोडाइलेशन कॉज इन करोनरी क्यूटेनियस सेरेब्रल ब्लड वेसल, वैसोडाइलेशन जो होता है वो ज़्यादातर कॉज होता है करोनरी ब्लड वेसल, क्यूटेनियस ब्लड वेसल, सेरेब्रल ब्लड वेसल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, इट प्रोड्यूस डायरेक्ट रिलैक्सेशन एक्शन ऑन आर्टरी, वेंस एंड कैपिलरी, ये जो होता है वो डायरेक्ट रिलैक्सेशन ऑकर होता है हमारे आर्टरी में, वेंस में एंड कैपिलरीज में। ठीक,
नेक्स्ट इसमें क्या है, स्मूथ मसल पे क्या इसका एक्शन है, ये है द ड्रग नाइट्रेट एंड नाइट्रेट प्रोड्यूस रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल। कहाँ पे, इंटेस्टाइन, यूटेरस एंड ब्रोंकाई में रिलैक्सेशन होता है। नेक्स्ट हमारा है एक्शन ऑन होमोग्लोबिन। नाइट्रेट जो होता है वो कन्वर्ट करता है ब्लड हेमोग्लोबिन टू मिथ हेमोग्लोबिन। नाइट्रेट जो होता है ये जो होता है वो कन्वर्ट करता है हेमोग्लोबिन से मिथ हेमोग्लोबिन। द नाइट्राइड्स आर यूजफुल इन ए साइनाइड पॉइजनिंग ट्रीटमेंट। जो भी साइनाइड पॉइजनिंग होता है किसी को, पेशेंट को, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग नाइट्राइड देते हैं। ठीक, थेरेपेटिक यूज़ में हमारा CHF है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और एंजाइना पेक्टोरिस है। ठीक, एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट हमारा हेडेक होगा और डिजनेस होगा। और ड्रग इसमें कौन से देंगे, ड्रग में हमारा पहला है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक, इट इज़ द ड्रग चॉइस फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। एक तरह का ड्रग है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं एज एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने के लिए। इट इज़ ए इफेक्टिव, ये इफेक्टिव होता है, फास्ट एक्शन होता है इसका, और ये इकोनॉमिकली होता है। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका देख लेते हैं नाइट्रोग्लिसरीन का। तो इट एक्ट बाय डायलेटिंग द ब्लड वेसल, हमारे डायलेट कर देता है ब्लड वेसल, जिसकी वजह से ये अफेक्ट होता है इस मस्कुलर स्मूथ मसल्स एंड रिड्यूस कर देता है हमारे एंजाइना पेक्टोरिस को। ठीक, ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। नेक्स्ट क्या है, इट डिक्रीज कार्डियक ऑक्सीजन इन केस ऑफ स्टेबल एंजाइना एंड इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई इन वेरिएंट एंजाइना। ठीक, ये जो होता है वो कार्डियक ऑक्सीजन को डिक्रीज करता है जब स्टेबल एंजाइना होता है, और ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है जब वेरिएंट एंजाइना रहेगा। ठीक है, थेरेपेटिक यूज़ में इसमें एंजाइना पेक्टोरिस होगा, हाइपरटेंशन में देते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो ब्लर विजन, वीकनेस होगी, वर्टिगो होगी और डिजनेस होगा। ये सब एडवर्स इफेक्ट आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, बीटा ब्लॉकर, जिसमें इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। बीटा एंडोजेनिक ब्लॉकर कमली यूज इन एंजाइना, ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए। इसमें 2 ड्रग है, एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, छोटा छोटा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पहला हमारा है इट डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड बाय रिड्यूसिंग द हार्ट रेट। ये ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज़ कर देता है, किसके द्वारा, बाय रिड्यूसिंग दी हार्ट रेट। नॉर्मल जो हार्ट बीट होता है वो 72 पर मिनट होता है। ठीक है, दे अपोज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन विच इंक्रीज द हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शन फोर्स। ये जो होता है वो अपोज करता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जिसकी वजह से जो होता है हार्ट रेट बढ़ जाता है एंड कॉन्ट्रैक्शन फोर्स भी हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा थेरेपेटिक यूज़ है, जिसमें एंजाइना पेक्टोरिस को यूज़ करते हैं एज ए ट्रीट करने के लिए, हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें इनएबिलिटी टू स्लीप, डिप्रेशन आएगा, ये सब एडवर्स इफेक्ट है। सेकेंड जो इसमें ड्रग है उसमें पहला एटिनोलोल है, जो कि सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। ये रिड्यूस करता है हार्ट रेट को, कार्डियक आउटपुट भी को रिड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करता है। इट इज यूज टू ट्रीट एंजाइना पेक्टोरिस और हाइपरटेंशन होगा। मैकेनिज्म में इसका एज अ बीटा ब्लॉकर का काम करेगा। ठीक, एडवर्स इफेक्ट इसका देख लीजिए। एडवर्स इफेक्ट में ब्रीथलेसनेस है, जॉन्डिस हो सकता है, डिप्रेशन, स्टमक पेन एंड फीवर हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। तीसरा हमारा जो कि लास्ट है इसमें एंजाइना पेक्टोरिस में, मेटाबॉलिक मॉडिफायर। ड्रग विच आर कमनली यूज जैसे एंजाइना पेक्टोरिस। ज़्यादातर मेटाबॉलिक मॉडिफायर में जो होता है वो इसमें कौन कौन से ड्रग यूज़ करते हैं। पहला है रेनोलिजिन। ठीक है, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। दिस ड्रग रिड्यूस द नंबर ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। ये जो ड्रग देते हैं एज अ रिड्यूस करने के लिए एंजाइना पेक्टोरिस को। ठीक, मैकेनिज्म एक्शन इसका भी छोटा ही है, देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इट एक्ट ऑन एनी डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल ड्यूरिंग द मायोकार्डियल इस्केमिया बाय अल्टर द इंटरसेलुलर सोडियम लेवल। ठीक, ये जो होता है एक्ट करता है सोडियम डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल के द्वारा। किसके मतलब कब ये होता है, मायोकार्डियल इस्केमिया जब ऑकर होता है तब, किसके अल्टरेशन के द्वारा, इंटरसेलुलर सोडियम लेवल। ठीक है, थेरेपेटिक यूज़ की बात करते हैं तो इसको ट्रीट करने के लिए क्रॉनिक एंजाइना। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो नोजिया होगा, इसमें हेडेक होगा और कॉन्स्टिपेशन आएगा, पेट दर्द की समस्या। नेक्स्ट इसमें कौन सा ड्रग है मेटाबॉलिक मॉडिफायर का, सेकेंड है हमारा ट्राइमेटाजिडिन। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एंटी एंजाइनल मेटाबॉलिक एजेंट
ये एक तरह का एंटी एंजाइना मेटाबॉलिक एजेंट होता है जो कि यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए एंजाइना पेक्टोरिस को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये इम्प्रूव करता है मायोकार्डियल यूटिलाइजेशन को। किसके द्वारा इम्प्रूव करता है? बाय इनहिबिटिंग द लॉन्च चेन ऑफ 3-कीटोएसाइलकोलिन थायोलेज एक्टिविटी। ठीक, थेरेपेटिक यूज़ की बात करते हैं तो CHF है और दूसरा हमारा है एंजाइना पेक्टोरिस। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें एलर्जी आ सकती है या फिर शॉक है, कुछ सिम्टम्स या फिर एडवर्स इफेक्ट दिखेंगे। ठीक, ये हमारा पूरा हो गया एंटी एंजाइना ड्रग का। नेक्स्ट इसमें क्या है? एंटी अरिथमिया ड्रग। ठीक है, ये ज़्यादातर 7 नंबर पूछा है PYQ में, इसको देख लेते हैं। क्या होता है एंटी अरिथमिया? इंट्रोडक्शन। द ड्रग विच आई यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अरिथमिया इस एंटी अरिथमिया ड्रग बोलेंगे। अरिथमिया होता है क्या? अरिथमिया रेफर्स टू एनी चेंज फ्रॉम द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, अरिथमिया क्या है? जो हमारा नॉर्मल सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का, अगर उसमें कोई चेंजेस ऑकर हो रहा है तो अरिथमिया हमारा ऑकर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में हैपन टू फास्ट एंड स्लो कॉजिंग द हार्ट बीट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे हमारा हैपन हो रहा है? अगर फास्ट हो गया और किसके वजह से होता है? हार्ट बीट का। ठीक है, और जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हार्ट बीट से ही होता है और नॉर्मल जो होता है वो हमारा 72 बीट पर मिनट होता है। इट इज़ एन एब नॉर्मलिटी ऑफ हार्ट रेट रिदम जो कि अरिथमिया कॉज होता है। एब नॉर्मल होगा हमारा हार्ट रेट का रिदम, तब ये हमारा अरिथमिया कॉज करेगा। ठीक, यही है एंटी अरिथमिक ड्रग आर यूज टू कंट्रोल और करेक्ट कार्डियक रिदम और हार्ट रेट। तो वही सेम चीज़ है, एंटी अरिथमिक ड्रग को हम लोग देते हैं कंट्रोल करने के लिए जो कार्डियक रिदम या फिर हार्ट रेट रिदम है उसको के लिए। ठीक, सिम्टम्स देख लेते हैं किसके वजह से होता है। सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथ करने में, चेस्ट पेन होगा, फीलिंग टायर्ड, मतलब थकान बहुत ज़्यादा होगी इसको एथीमिया पेशेंट को। ठीक, क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट हमारा इसमें पढ़ना है क्लास 1 में। ठीक, क्लास 1 में पहला हमारा है सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर आर द मोस्ट वाइडली यूज एज ए एंटी अरिथमिक ड्रग। ये ज़्यादातर कॉमनली यूज़ करते हैं एज अ एंटी अरिथमिक ड्रग। ठीक है, इसमें पहला क्या है? मॉडरेट है। ठीक है, जो कि क्लास 1A है, क्लास 1 का ड्रग था। दिस ड्रग स्लो द रेट ऑफ राइज ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन होता है। ये एक्शन पोटेंशियल जो होता है हमारा उसको स्लो डाउन करता है, जिसके वजह से जो ड्यूरेशन जो होता है एक्शन का वो बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल में हमारा क्विनिडीन है, ये एक्ट करता है बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक कर देता है सोडियम आयन के क्या होता है चैनल को। जो सोडियम चैनल ब्लॉकर है वो हमारे ब्लॉक कर देते हैं सोडियम आयन के चैनल, जिसकी वजह से ट्रीट करते हैं एज ए अरिथमिक पेशेंट को। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यही है इट डिक्रीज इनफ्लो ऑफ सोडियम ड्यूरिंग फेज 0। ठीक है, वही है कि जो इनफ्लो होता है हमारा सोडियम का ड्यूरिंग फेज 0 वो क्या होता है? इसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है, एंड सेकेंड इसमें क्या है? डिक्रीज इन एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी। ये हमारा डिक्रीज कर देता है हमारा एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्शन जो वेलोसिटी होता है उसको डिक्रीज कर देता है। एंड तीसरा इसमें क्या है? प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन होगा ताकि उसकी वजह से ट्रीट कर सके हम अरिथमिया पेशेंट को। ठीक, कौन से ड्रग देते हैं? क्लास 1A का क्विनिडीन ड्रग है। इट इज़ अ प्रोटोटाइप ऑफ क्लास 1A। ठीक, फार्माकोलोजिकल इसका क्या क्या होता है? कार्डियक इफेक्ट पे क्या होगा इसका ड्रग जब ड्रग देंगे तो द इफेक्ट ऑकर ड्यू टू द वैगोलिटिक एंड मायोकार्डियल डिप्रेशन एक्शन होगा। इस ड्रग को देंगे तो मायोकार्डियल डिप्रेशन एक्शन क्या होता है दिखेगा हम लोग को कार्डियक आउटपुट पे। क्विनिडीन जो होता है रिड्यूस कर देता है सोडियम इन्फ्लक्स को एंड डिस्टर्ब पेसमेकर एक्टिविटी। क्विनिडीन जो ड्रग है वो हमारा रिड्यूस कर देता है सोडियम इन्फ्लक्स को, जिसकी वजह से पेसमेकर की जो एक्टिविटी होता है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक, ये हमारा कार्डियक इफेक्ट था। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा? ब्लड प्रेशर में क्विनिडीन इन ओरल डोज और इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस फॉल इन ब्लड प्रेशर। अगर हम लोग क्विनिडीन को ओरली दे रहे हैं या फिर IV दे रहे हैं तो ये हमारा ब्लड प्रेशर को क्या होता है? रिड्यूस कर देगा। स्केलेटल मसल्स में क्या करता है? ये रिलैक्सेशन करता है स्केलेटल मसल्स को। इट हैज़ आल्सो एंटी मलेरिया एंटी पैरासिटिक एक्शन। ये एंटी मलेरियल ड्रग है और एंटी पैरासिटिक ड्रग भी एज यूज़ करते हैं। ठीक है, CNS पे क्या इसका इफेक्ट है? इट कॉज कन्वल्सन
किसके वजह से होता है? ड्यू टू द एडवर्स इफेक्ट ऑन CNS। बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होता है CNS की वजह से, उसके लिए जो होता है ये हमारा कॉज करता है कन्वेंशनल इफेक्ट। ठीक, कंडक्शन वेलोसिटी देख लेते हैं क्या होता है। इट स्लो डाउन द रेट ऑफ कंडक्शन इन हार्ट मसल। जो कंडक्शन होता है हार्ट मसल्स में उसको जो होता है ये स्लो डाउन कर देता है, क्विनिडीन। ठीक, थेरेपेटिक यूज देख लेते हैं। एंटी एरिथमिक ड्रग है। एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है? हमारा नोजिया होगा, वही वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया। ठीक, सेकेंड इसमें क्या है? बी क्लास 1B है। इट इज़ ए रैपिडली एसोसिएटेड डिसोसिएट फ्रॉम द सोडियम चैनल। ठीक है, ये हमारा रैपिडली एसोसिएट होता है और डिसोसिएट होता है कहाँ से? सोडियम चैनल से। इसमें कौन सा ड्रग जो कि हम लोग को पढ़ना है? लीडोकेन। होता क्या है? इट इज़ अ लोकल एनेस्थेटिक। ये एक तरह का लोकल एनेस्थेटिक है। शॉर्ट फेज 3 रिपोलराइजेशन होता है जो कि डिक्रीज कर देता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये डिक्रीज कर देता है इनफ्लो ऑफ सोडियम ड्यूरिंग फेज 0। वही सेम चीज़ है, ये हमारा जो इनफ्लो होता है सोडियम का वो ड्यूरिंग द फेज 0 ये क्या होता है? इसको रिड्यूस या फिर डिक्रीज कर देगा। प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन होता है। थेरेपेटिक यूज में वही सेम चीज़ है। एंटी एरिथमिक क्या था? ड्रग देंगे। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा इसके? वॉमिटिंग होगा, ट्रीमर होगा या फिर हेडनेस होगा। क्लास 1C देख लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होता है। ड्रग ऑफ दिस क्लास आर पावरफुल ब्लॉकर। पावरफुल ब्लॉकर होते हैं जो कि फास्ट सोडियम आयन चैनल ब्लॉकर होते हैं। ये रिड्यूस कर देता है अब स्टोक ऑफ एपीन नॉर्मल। ठीक है, एरिथमिया जो पेशेंट होता है वो ज़्यादातर ये रिड्यूस करता है इसको। इसमें कौन सा ड्रग देते हैं? लिग्नोकेन। ये हमारा ब्लॉक करता है सोडियम चैनल को एंड ओपन करता है इनएक्टिव क्या था साइट। ठीक है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करके जो भी इनएक्टिव साइट होते हैं उसको ओपन करता है। इट रेज द थ्रेशोल्ड फॉर एक्शन पोटेंशियल एंड रिड्यूस द ऑटोमेसिटी। वही है कि ये हमारा रिड्यूस कर देता है एक्शन पोटेंशियल को ताकि ट्रीट कर सके हम लोग एरिथमिक पेशेंट को। नेक्स्ट इसमें क्या है? इट डिक्रीजेज और इट सप्रेस द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ एरिथमेटिक्स। वही है, सप्रेस करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ताकि एरिथमिया पेशेंट जो होता है वो उसका नॉर्मल हार्ट रेट हो जाए या फिर हार्ट रेट डिम हो गया। इट डिक्रीज द एपीडी इन वेंट्रिकल एंड पुरगंजी फाइबर। ठीक, नेक्स्ट क्लास इसमें क्या है? क्लास सेकेंड जो कि हमारा बीटा ब्लॉकर है। वही सेम चीज़ है, बीटा ब्लॉकर, बीटा एडरेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर सम प्रोड्यूस सम इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ये जो होता है वो कुछ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है वो शो करता है। दे आर हाईली इफेक्टिव इन एरिथमिया विच एक्सिस CHF एंड एंग्जाइटी। ठीक है, ये ज़्यादातर इफेक्टिव होते हैं एरिथमिया में जो कि ज़्यादातर CHF एंड एंग्जाइटी के लिए होते हैं। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। रिडक्शन करता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन को जो कि इसके वजह से फेज 2 का एक्टिवेशन होता है। ठीक, दे रिड्यूस द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड ब्लड प्रेशर। ये जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको रिड्यूस कर देता है एंड ब्लड प्रेशर को भी क्या होता है हमारा? ये रिड्यूस करता है। थेरेपेटिक यूज में वही एंटी एरिथमिक ड्रग होगा। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो ब्रोंकोस्पेस्म होगा, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। इसमें जो ड्रग देते हैं इसमें प्रोपेनोलोल है। इट रिड्यूस सडन एरिथमिया डेथ ड्यू टू द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो इरेगुलर हार्ट बीट की वजह से जो डेथ हो रहे हैं ज़्यादातर उसको ये रिड्यूस करता है प्रोपेनोलोल। इट एक्शन कैसा है इसका? बाइंड करता है बीटा एंड्रोजेनिक 1 रिसेप्टर जो कि हार्ट में होता है, जिसके द्वारा कंपटीशन करता है सिंपैथोमेटिक न्यूरोट्रांसमीटर के। ये रिड्यूस करता है हार्ट रेट को, कार्डियक आउटपुट को भी रिड्यूस करता है एंड ब्लड प्रेशर को जो कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक। प्रोपेनोलोल। अगर इसकी बात करते हैं थेरेपेटिक यूज़ क्या है इसके? एंटी एरिथमिक ड्रग है। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो वही सेम है, अस्थमा होगा, ब्रोंकोस्पेस्म होगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। इट इज़ सिमिलर टू द बीटा ब्लॉकर। वही सेम चीज़ है जो कि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले। इट ब्लॉक द एगोनिस्ट इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर बाय कंप्लीटिंग फॉर रिसेप्टर बाइंडिंग साइट। ये हमारा ब्लॉक कर देता है एगोनिस्ट इफेक्ट जो होता है सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर को, किसके कंपटीशन के द्वारा? जो कि रिसेप्टर बाइंडिंग साइट के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्लास क्या है इसमें?
क्लास थर्ड क्या है इसमें, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। द क्लास थर्ड एजेंट ब्लॉक पोटेशियम आयन चैनल। जो क्लास थर्ड एजेंट होते हैं वो हमारे ब्लॉक करते हैं पोटेशियम आयन चैनल को। जो आउटवर्ड पोटेशियम करंट होते हैं ड्यूरिंग द रिपोलराइजेशन ऑफ फैटी एसिड डिमिनिशेस। ठीक, पोटेशियम आयन के जो होते हैं वो आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिपोलराइजेशन के दौरान होते हैं, जो कि ये डिमिनिश हो जाते हैं। ऑल क्लास थर्ड ड्रग यहाँ पे पोटेंशियल टू इंड्यूस एरिथमिया। सारे जो क्लास थर्ड के ड्रग होते हैं इनके पास क्षमता होती है कि एरिथमिया को कम कर सकें। नेक्स्ट इसमें क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ब्लॉक करता है पोटेशियम आयन चैनल को किस फेज में, थर्ड में। किसके पोटेंशियल में, एक्शन पोटेंशियल, जिसके वजह से रिड्यूस हो जाता है इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मायोसाइट्स। ठीक, ये हमारा स्लो डाउन कर देता है रिपोलराइजेशन रेट को, इसमें सेल में होता है, एंड इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ प्लेटिव फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारे जो होते हैं वो रिपोलराइजेशन को उसको स्लो डाउन कर देते हैं, जो कि सेल से अंदर हो रहा है, एंड जो लेंथ है प्लेटिव फेज का वो एक्शन पोटेंशियल में उसको बढ़ा देता है। ठीक है, थेरेपेटिक यूज़ की बात करें तो वही है, एंटी एरिथमिक ड्रग को यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट में क्या है, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पेसम, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। कौन कौन से ड्रग जो होते हैं इसको एडमिनिस्टर करते हैं क्लास थर्ड के। पहला हमारा एम्यूडेरोन। इट इज़ अ पोटेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एरिथमिक एजेंट होता है, एंड हैविंग कार्डियक एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एक्शन होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन होता है इसमें कार्डियक एक्शन पोटेंशियल में, जो कि डिक्रीज करता है कैंसर आयन के परमिबिलिटी को, एंड इंक्रीज कर देता है पोटेशियम आयन के परमिबिलिटी को। थेरेपेटिक यूज़ की बात करते हैं तो इसका एंटी एरिथमिक ड्रग देते हैं। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाइपोटेंशन ऑकर होगा, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, कार्डियक फेल हो सकता है, इसके ये सब एडवर्स इफेक्ट है। लास्ट इसमें जो है क्लास 4 है, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ड्रग इंक्लूडिंग है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वीरापामिन एंड डिटीजेल। ये ज़्यादातर हमारा ब्लॉक करते हैं सोडियम चैनल के ब्लॉक चैनल को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के देख लेते हैं तो ये हमारे ब्लॉक कर देते हैं कैल्शियम चैनल को, जो कि स्लो डाउन कर देता है कंडक्शन थ्रू द आर्टरी वेंट्रिकुलर लोब। ठीक, थेरेपेटिक यूज़ की बात करते हैं तो वही है फिब्रिलेशन को या फिर हाइपरटेंशन के लिए। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो वही नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, चेस्ट पेन, यही सब आएगा। ड्रग की बात करते हैं इसमें कौन से देखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में, तो वही वीरापामिन है। यही है ना वीरापामिन। ये हमारा ब्लॉक करता है एल टाइप वोल्टेज ऑपरेटेड कैल्शियम आयन चैनल। ये जो होता है हमारा जो एल टाइप के होते हैं वोल्टेज ऑपरेटेड कैल्शियम आयन चैनल, उसको ब्लॉक कर देता है इनएक्टिवेटेड एंड इनएक्टिवेटेड साइट। ठीक, इट आल्सो सप्रेस द ईएडी। क्या है, अर्ली डिटेक्शन डिपोलराइजेशन, एंड डीएडी, डिले आफ्टर डिपोलराइजेशन, विच आर कैल्शियम डिपेंडेंट। ठीक है, ये जो होता है हमारा सप्रेस करता है ईएडी और डीएडी, ये अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन और डिले आफ्टर डिपोलराइजेशन, जो कि हमारा कैल्शियम को जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट है। ईएडी और डीएडी जो होते हैं वो कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं, और इसी को ये जो वीरापामिन होता है वो सप्रेस कर देता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें इट आल्सो हैव ए नेगेटिव न्यूट्रॉपिक एंड पेरिफेरल वैसोडाइलेटर इफेक्ट होता है। ठीक, थेरेपेटिक यूज़ की बात करते हैं हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं इसका, एंजाइना में यूज़ करते हैं और हेडेक में यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, नोजिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। ठीक, लास्ट इसमें क्या है हमारा एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं इसमें क्या होता है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है दोज ड्रग विच लोअर द लेवल ऑफ लिपिड एंड लिपोप्रोटीन। एंटी हाइपरलिपिडेमिक जो ड्रग होते हैं वो लेवल जो होता है वो लिपिड का एंड लिपोप्रोटीन का जो ब्लड में होता है उसको कम करता है। लिपिड क्या होता है, फैटी एसिड फ्रैक्शन होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। लिपिड जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, फैटी एसिड होते हैं या फिर ट्राइग्लिसराइड होते हैं। ठीक है, लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट इसमें जो हमारा है लिपोप्रोटीन जो होते हैं हमारे सिंथेसाइज हो रहे हैं लीवर में, जो कि कंटेन कर रहे हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका।
पहला हमारा HMG-CoA रिडक्टेज इन्हिबिटर है, जिसको हम लोग स्टैटिन भी बोलते हैं। इसमें क्या है, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन क्या है इसमें, बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रिन, जिसको हम लोग रेजिन बोलते हैं, जिसमें क्लोस्ट्रामीन है, क्लोस्टिपॉल है। तीसरा हमारा फेब्रिक एसिड डेरिवेटिव है, जिसको हम लोग फेब्रेट बोलते हैं, इसमें क्लोफीफेब्रेट है। लास्ट हमारा ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस एंड लिपोलिसिस इनहिबिटर है। ठीक, पहला हमारा है HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर, जो कि हमारा स्टैटिन बोलते हैं ना इसको। इसमें लिवोस्टैटिन और सिम्वास्टैटिन आता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैटिन आर द मोस्ट इफेक्टिव एंड द बेस्ट टॉलरेटेड एजेंट यूज टू ट्रीट हाइपरलिपिडेमिया। स्टैटिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और बेस्ट टॉलरेटेड क्या होता है, एजेंट है। ठीक है, जो कि हम लोग ट्रीट करते हैं हाइपरलिपिडेमिया पेशेंट को। दे आर कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ 3-ऑक्सी 3-मिथाइल ग्लूटारेट एंजाइम कोएंजाइम रिडक्टेज। ये हमारे कम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं किसके, 3-ऑक्सी 3-मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम रिडक्टेज। ठीक है, ये तो हो गया स्टैटिन के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। इट एक्ट एज ए कम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर HMG-CoA, जो कि हमारा बाइंड करता है HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर से, जो कि कैटलाइज करता है कन्वर्जन HMG-CoA में। समझे, ये जो होता है वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है HMG-CoA, जो कि हमारा बाइंड करता है HMG-CoA रिडक्टेज के साथ, और जो कि कैटलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ HMG-CoA। HMG-CoA जो होता है वो बाइंड करेगा HMG-CoA रिडक्टेज के, जो कि कन्वर्ट हो जाता है HMG-CoA टू मेलानोइड। ठीक, इट इज़ रिक्वायर्ड टू इनिशियल कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस एंड इट्स प्रोडक्शन इनहिबिटेड बाय द स्टैटिन। इसका रिक्वायर्ड होता है कि इनिशिएट करें हमारे जो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस हो रहा है उसको, एंड इसका प्रोडक्शन जो होता है वो इनहिबिट किया जाता है किसके द्वारा, स्टैटिन के द्वारा। ठीक है, थेरेपेटिक यूजेस की बात करते हैं तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग में क्या होता है, हम लोग यूज़ करते हैं। और कोलेस्ट्रॉल पेशेंट में यूज़ करते हैं या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस में। ठीक, या फिर नेक्स्ट जो इसमें है हाइपर कोलेस्ट्रॉल, जिसमें मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल जिसमें ज़्यादा रहेगा, उसी को हम लोग ऐसे ट्रीट करने के लिए इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो एडवर्स इफेक्ट में हमारा दो आएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा और एब्डोमिनल पेन होगा। ड्रग में क्या है, इसमें लोवास्टैटिन है। डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट इज़ अ प्रो ड्रग है, इनएक्टिव फॉर्म होता है ड्रग का, जो कि शो करता है स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विथ HMG के साथ सिमिलर स्ट्रक्चर शो करता है, जो कि सब्सट्रेट जो होता है वो एंडोजीनियस सब्सट्रेट होता है, जो कि HMG-CoA रिडक्टेज पे एक्ट करता है। समझ में आया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है इसका एज ए सेम है जो कि हम लोग स्टैटिन में डिस्कशन किए हैं। ठीक है, थेरेपेटिक यूज जो होते हैं इसके हाइपरक्लोस्ट्रीमिया में और कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ में है। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो यही नोजिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा और हेडेक होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या हमारा बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेन, जिसको हम लोग रेजिन बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेन जो होते हैं वो हमारे बाइंड करते हैं किसके साथ, कंपोनेंट जो होते हैं बाइल प्रेजेंट होते हैं GI ट्रैक्ट में। समझ में आया। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, दे प्रिवेंट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड फ्रॉम गट। ये जो होता है रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो बाइल एसिड का गट में, उसको प्रिवेंट करता है किसके द्वारा, सर्कुलेशन ऑफ बाइल एसिड बाय सेक्वेस्ट्रेन। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, दे आर पॉलीमेरिक कंपाउंड। ये पॉलीमेरिक कंपाउंड होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज ए आयन एक्सचेंजर एजेंट। द एक्सचेंजर आयन लाइक क्लोराइड आयन होते हैं फॉर बाइल एसिड, बाइंडिंग विद बाइल एसिड के साथ बाइंड करते हैं, सेक्वेस्ट्रेटिंग देम फ्रॉम इंटरओपेटिक सर्कुलेशन। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या है मैकेनिज्म, इट इज़ बाउंड टू द ड्रग एंड एक्सक्रीटेड आफ्टर पासिंग थ्रू द GI ट्रैक्ट। ये हमारा बाइंड करते हैं ड्रग के साथ जो कि एक्सक्रीट आउट होते हैं बाय द GI ट्रैक्ट। थेरेपेटिक यूज की बात करते हैं तो हाइपरक्लोस्टेमिया में और डायरिया में यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया होगा। ड्रग कौन से देते हैं इसमें, हाँ क्लोस्ट्रामीन है। डेफिनेशन क्या है इसका,
इट इज़ अ बायोलिसिस एक्विस्टन जो कि सर्व एज ए आयनिक सिंगल एजेंट, वही सेम डेफिनेशन जो था। इट इज़ अ क्वाइट हाइड्रोफिलिक कंपाउंड, ये हाइड्रोफिलिक कंपाउंड होते हैं लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो वही सेम एज रेजिन में जो हम लिख पाए हैं वही आप लिख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट इसमें क्या है, थेरेपेटिक यूज जो कि हाइपरकोलेस्ट्रेमिया में हम देते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो वही होगा, स्टमक पेन हो गया, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, डायरिया हो गया, हेडेक हो गया, ये सब लिख सकते हैं एडवर्स इफेक्ट में। इसमें लास्ट जो इसका क्लासिफिकेशन है जो फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव जिसको हम लोग फिब्रेट बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं, फिब्रेट होता क्या है। फिब्रेट आर द ड्रग रिड्यूसिंग द ट्राइग्लिसराइड लेवल मोर देन द कोलेस्ट्रॉल लेवल। फिब्रेट होते हैं ऐसे ड्रग होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं ट्राइग्लिसराइड लेवल को, कोलेस्ट्रॉल लेवल से भी रिड्यूस करते हैं लेकिन ट्राइग्लिसराइड लेवल का ज़्यादा रिड्यूस करते हैं कंपेयर से कोलेस्ट्रॉल लेवल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो फिब्रेट जो होता है एक्ट करता है एगोनिस्ट की तरह, कहाँ पे, न्यूक्लियर ट्रांसलेशन फैक्टर। और कौन सा एक्टिवेटेड रिसेप्टर होता है, पर ऑक्सीमोज ऑक्सीजोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा एट द मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, ये मैकेनिज्म है। दे इंक्रीज द पेरिफेरल क्लियरेंस एंड रिड्यूस द हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड। ये पेरिफेरल क्लियरेंस को इंक्रीज करते हैं जिसके वजह से जो हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड का सिंथेसिस होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, थेरेपेटिक यूज़ में क्या है हमारा, वही हाइपरकोलेस्टेमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, डिपोजिशन ऑफ फैट्स नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो मसल्स पेन हो गया या फिर टेडनेस होगा। एंड इसमें जो है क्लोफिफिब्रेट है ड्रग। डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। क्लोफिफिब्रेट इज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, वही है जो कि हमारा लोअर करता है एलिवेटेड सीरम लिपिड बाय रिड्यूसिंग द वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन फ्रैक्शन जो कि रिच होता है। ठीक है, ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग होता है जो कि लो करता है हमारे लिपोप्रोटीन डेंसिटी को, और किसके द्वारा, जो कि रिच होता है ट्राइग्लिसराइड में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। इट एक्ट बाय एनहांसिंग द लिपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड लिपोलिसिस बाय इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट लिपोप्रोटीन। वही है, लिपोप्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है उसको इनहांस करेगा जिसके वजह से एक्टिविटी जो होती है हमारा एक्स्ट्रा हिपैटिक लिपोप्रोटीन लाइपेज का वो इंक्रीज हो जाता है। ये हमारा इंक्रीज करता है क्लियरेंस ऑफ ये लिपोप्रोटीन बी। ठीक, वही सेम है यूजेस हाइपरलिपिडेमिया में। एडवर्स इफेक्ट वही नोजिया, हेडेक, स्टमक पेन और वॉमिटिंग जैसे एडवर्स इफेक्ट दिखेंगे आपको। थैंक यू, हाँ थैंक यू सो मच। हमारा ये यूट्यूब चैनल है जो कि लिखा गया बी फॉर्म हैंड रिटन नोट्स। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा पहला वीडियो है, आपके लिए है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, या फिर इस पर कोई सुधार भी करना हो तो भी बताइए आप लोग। आपके अनुसार ही वीडियो बनेगी। थैंक यू सो मच।